नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मणिपुर से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। मणिपुर में ये बड़ा आतंकी हमला, आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया है। इसमें एक कर्नल शहीद हुए हैं, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ 6 लोगों की इसमें मौत हुई है, उनके परिजन भी बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले में कर्नल के 2 परिजनों की भी मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें मणिपुर से, जहां पर आतंकी हमले में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर मणिपुर से, आतंकी घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही काफिला निकला वहां पर यह आतंकी हमला हुआ, 3 जवान शहीद हुए और इसी के साथ साथ एक कर्नल की भी मौत हुई है, वो भी शहीद हुए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर मणिपुर से। हिंदुत्व को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सलमान खुर्शीद की किताब से छिड़े विवाद के बाद उनके साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया। कई शहरों में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। सलमान खुर्शीद ने अपनी बातों को लेकर सफाई भी दी और सियासत अब थम नहीं रही। लड़ाई यहाँ की है, वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है। कांग्रेस जो नकली हिंदू का आचरण कर रही है वो बताए कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। खुर्शीद जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। एक किताब ने हिंदुत्व पर ऐसा सियासी घमासान छेड़ दिया जिसमें बढ़ चढ़कर बयानों के तीर चल रहे हैं। जिस हिंदुत्व और धर्म की पैरोकारी में कोई पीछे नहीं है, उसी पर साधा गया है निशाना। हिंदुत्व पर आर पार की जंग छिड़ गई। एक तरफ से हिंदुत्व को एक दर्शन, एक विचार और एक जीवन पद्धति बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से इसी हिंदुत्व पर हो रहे हैं प्रहार। हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताने की मुहिम छिड़ गई। ये सारा बवाल शुरू हुआ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर। कहने को तो ये किताब अयोध्या पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के पहलुओं पर लिखी गई बताई गई, लेकिन इसी किताब के पेज नंबर 113 ने सियासत को खौला दिया। यूपी चुनाव से पहले आई इस किताब के सैफ्रन स्काई यानी भगवा आसमान नाम के चैप्टर में सलमान खुर्शीद ने लिखा, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हिंदुत्व पर इस टिप्पणी ने सियासत में आग लगा दी। गुरुवार को किताब का विमोचन हुआ और शुक्रवार को प्रदर्शनों की झड़ी लग गई। मुंबई से लेकर जम्मू और मुजफ्फरनगर तक सलमान खुर्शीद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हिंदुत्व के पैरोकार खुलकर विरोध जताते दिखे। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने पूरी कांग्रेस निशाने पर आ गई। विरोध का यह सिलसिला शनिवार को और तूल पकड़ गया। सियासी पारा आसमान छूने लगा। हिंदू सेना के वाहिनी नाम के संगठन ने शनिवार को सीधे सलमान खुर्शीद के घर का रुख किया और वहां जमकर प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद जी को ये बताना चाहते हैं कि बार बार जो आप लोग सिर्फ टारगेट करके हिंदू धर्म के ऊपर ही प्रतिघात कर रहे हो, वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो हिंदुत्व की तुलना, उस किताब के पेज नंबर 132 में ISIS और बोको हराम जैसे चरमपंथी खलनायक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से की है, जिसके लिए हम रोष व्यक्त करने यहाँ पे आए हुए हैं, जो अति निंदनीय और घृणित विषय है।
और कुछ ही घंटों के भीतर ये प्रदर्शन की आग चुनावी सूबे यूपी तक भी पहुंच गई। मेरठ में कई संगठनों ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। सलमान की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। दलील दी गई कि सलमान खुर्शीद की किताब से लोगों की भावनाएं आहत हुई। मेरठ के क्या पूरे देश भर का विषय है ये। आप ये देखिए कि हिंदुत्व को एक तरीके से जो गाली दी गई है, ये गाली बिल्कुल भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने और मेरे साथियों ने, जितने भी समाज के लोग हैं, इन लोगों को इतनी आहत हुई। आज संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता भी उनकी घेराबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। झाबुआ के बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने पुलिस को सलमान खुर्शीद की शिकायत की और केस दर्ज करने की मांग की। डामोर के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता कोतवाली में जमा हो गए और नारेबाजी की। इस वक्तव्य से हमारे देश की सौहार्दता और शांति और एकता को खतरा है, इसलिए हमने पूरे विचार के साथ सलमान खुर्शीद के विरुद्ध हमारे न्यायिक व्यवस्था और हमारे देश के कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन आज पुलिस थाना झाबुआ में दिया है। विवाद भड़कने का अंदाजा सलमान खुर्शीद को भी था, इसलिए वो किताब विमोचन के वक्त ही पूरी किताब पढ़कर ही फैसले पर पहुंचने की दलील दे रहे थे। लेकिन जब शनिवार को इस विवाद की तपिश को कांग्रेस भी महसूस करने लगी तो आखिर सलमान खुर्शीद को पैर पीछे खींचने पड़े। उन्होंने किताब को लेकर अपनी सफाई दी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। हिंदुत्व को लेकर तीखे सियासी वार के बाद कड़ी प्रतिक्रिया लाजमी थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकारी कर रहे कांग्रेस के नेताओं के लिए भी सीधे और साफ तौर पर सलमान खुर्शीद का समर्थन करना मुनासिब नहीं था। लेकिन इन सबसे परे सलमान खुर्शीद को साथ मिला एक अलग सूबे से। कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद की बात का समर्थन किया। जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। यूपी का चुनाव सिर पर है। मंदिर से लेकर धर्म और हिंदुत्व जैसे शब्द यूपी के सियासी समर में खूब गूंज रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को इस विवाद से कांग्रेस और दूसरे विरोधियों को घेरने का मौका हाथ लग गया है। देखना यह है कि कांग्रेस इस विवाद से संभावित नुकसान से कैसे बच सकती है। आज तक ब्यूरो। राइजिंग ओवर अयोध्या किताब लिखने वाले सलमान खुर्शीद शनिवार को फिर सामने आए और सफाई दी कि उन्होंने हिंदू धर्म का व्यापक उनको माना है और इसका सम्मान भी किया है। राहुल गांधी के बयान को भी सलमान खुर्शीद अपनी बातों पर मोहर बांध रहे हैं। तमाम विवाद के पहलुओं पर आज तक ने उनसे एक बार फिर खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी का यही माइंडसेट और आपके ऊपर भी काफी ज्यादा तीखे प्रहार हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि बीजेपी को कम से कम एक मौका मिला किसी मजबूत आदमी को अटैक करने का। तो कमज़ोरों पे वो अटैक करते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास जीने को नहीं, उन पर अटैक करते हैं, उनको लिंच करते हैं। आज कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से वो आकर भिड़े हैं जो उनको बता सकता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई यहाँ की है। वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है, उनसे व्यापक है और उनसे दूरदर्शी है, और इसलिए उनके वो बौने सोच के साथ जब आते हैं वो लड़ें, हम स्वागत करते हैं उसका। सर, सोच की बात आप कर रहे हैं तो किस तरह की सोच, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के साथ ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। हमको लोगों के घर के बाहर जाकर हंगामा नहीं करना है। हमें
अपनी बात को प्रस्तुत करना है, किताब लिखनी है, रिसर्च करनी है, किताब लिखनी है, वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कुछ अच्छाई सब में होती है, शायद उनमें भी होगी। अगर वो ये हंगामा करना रोकें और वो बैठें तो कुछ अच्छाई उनकी निकल आएगी, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। क्योंकि इंसान में सब बुराई नहीं हो सकती है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है? और अगर मैंने ऐसे कहा है तो कम से कम उसको स्वीकार करें, तब उनकी बात में वजन आएगा कि हाँ, ये बहुत जुडिशियस लोग हैं, अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, बुरी बात को बुरा कहते हैं। वही हमने कोशिश की है करने की। अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व पर पार्टी की सोच को सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासी तौर पर इस विवाद का कांग्रेस को नुकसान होगा? सियासी लिहाज से यह मुद्दा अब गर्मा गया है और कांग्रेस इसकी तपिश महसूस कर रही है। यूपी के सियासी समर में मजबूती से कदम रखने का दम भर रही कांग्रेस के लिए ये झटका ऐसा है जिससे उबरने के लिए उसको कुछ घंटों के भीतर ही मशक्कत में जुट जाना पड़ा। सलमान खुर्शीद की किताब ने ऐसे सवाल उठा दिए जिनसे कांग्रेस हाल के सालों में जूझती रही है। सवाल इसलिए तल्खी से उठे क्योंकि बदलती सियासी फिजा में अब कई दलों के नेताओं के तौर तरीके भी बदले बदले नजर आने लगे हैं। सियासी दौरों की शुरुआत मंदिरों से हो रही है, चुनावी भाषणों से पहले मंत्रोच्चारण हो रहा है। और ऐसे हालात में अचानक से हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद के सियासी बम ने कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। हिंदुत्व को लेकर बात संभालने के लिए खुद राहुल गांधी को सामने आना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी की बातों से भी कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। हम लोगों को हिंदुत्व के बारे में ज्ञान देने लगे हैं। ऐसे उद्भट ज्ञानी उत्पन्न हो गए हैं जो बताते हैं कि 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र की धरती से राहुल गांधी जी ने यह भर्त्सना योग्य एब्सर्ड बयान दिया है, उसी धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो साम्राज्य बनाया उसे क्या कहा गया था? हिंदवी साम्राज्य। राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया। राहुल की पूरी कोशिश ये साबित करने की हो रही है कि कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस कट्टरता के खिलाफ है जो हिंदू धर्म के नाम पर हो रही है। लेकिन बीजेपी ने राहुल को घेरने में देरी नहीं की। पाकिस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।